ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 17ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। खुदा दे मुकद्दस कलाम से लिखा है, उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मेरे अजीजों, खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे नूं साडी निजात वास्ते इस दुनिया ते घल्लिया। जदों यूसुफ नूं फरिश्ते ने पैगाम दिता, जदों अपनी बीवी नूं छड्डण वाला सी, उन्हें पता चलिया कि उसकी बीवी पहलों तो ही हामला है, तो उन्हें इरादा किया कि वह मरियम नूं छड्ड दे, रिश्ता खत्म कर दे। कलाम च लिखा है कि फरिश्ते ने यूसुफ नूं पैगाम दिता कि तू अपनी बीवी नूं अपने घर लैके आ, तू ना डर, उसदे बेटा होएगा तो तू उसदा नाम यीशु रखी। तो दस्या कि यीशु इस वास्ते रखी क्योंकि वो अपने लोगों को उन्हां दे गुनाहां तो क्यों यीशु ना रखी? यीशु इस तो रखी क्योंकि वो अपने लोगों को उन्हां दे गुनाहां तो निजात देगा। यीशु मसीह इस दुनिया ते पैदा होया और जवान होया और यीशु मसीह ने जाके यूहन्ना दे कोलों बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लैण तो बाद खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि आसमान उसदे वास्ते खुल गया और रूह कुदस कबूतर की शक्ल से यीशु मसीह के उत्ते नाज़िल होया। और उस तो बाद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि रूह यीशु मसीह को बियाबान च लै गया और यीशु मसीह 40 दिन ते 40 रात यीशु मसीह भुखा रहा। यीशु मसीह ने फाका किया, खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़ा रखा। 40 दिन ते 40 रात यीशु मसीह ने फाका किया, रोज़ा रखा और 40 दिन रोज़ा रखने तो बाद खुदावंद यीशु मसीह फिर वापस बियाबान तो वापस आबादी से आया, लोकां दे विच आया। और ये उसदे बारे च लिखा है, ऐसा लिखा है ना, उस वक्त, ये उस वक्त के बारे च लिखा है जदों यीशु मसीह 40 दिन ते 40 रात फाका करके अबलीस दे नाल जंग लड़ के अबलीस ते गालिब आके आजमाइशां दा सामना करके ते यीशु मसीह वापस जदों इंसानां दे विच वापस परतिया ते यीशु मसीह ने मनादी करनी शुरू की। कई लोगों के अंदर मुगालता है कि जिहड़े रोजे होंदे ने इन्हां दा इस तरह दे नाल खास ताल्लुक है। बल्कि मेरे नाल ते एक बंदे दा इंज दा भी सवाल जवाब होया है कि वो ये समझदा सी कि जदों यीशु मसीह सलीब चढ़िया सी ते यीशु मसीह ने रोज़ा रखिया सी। यानी कुछ गलत फहमियां हैं। हालांकि यीशु मसीह ने रोज़ा रखिया तो उस तो बाद कोई 3-3.5 साल मनादी की और 3-3.5 साल मनादी करन तो बाद यीशु मसीह सलीब चढ़िया। सलीब चढ़न तो पहलों यीशु मसीह ने वो पैगाम पूरे जोरों शोर दे नाल इंसानां तक पहुंचाया, जेड़ा पैगाम यीशु मसीह आसमान तो मेरी ते तुहाडी निजात लई, खलासी लई, छुटकारे वास्ते जेड़ा पैगाम यीशु मसीह लैके आया, जेड़ा पैगाम खुदा ने यीशु मसीह नूं दे के घल्लिया, वो एक ही पैगाम है। और उसदे बारे च असीं पढ़िया है कि यीशु मसीह ने जदों मनादी करनी शुरू की, यीशु मसीह ने मनादी ही इस गल दी की कि तौबा करो। जरूरत असी तौबा दी, ते जरूरत क्यों पेश आई यीशु मसीह ने यह भी दसिया। यीशु मसीह ने कहा तौबा करो, ते नाल यह भी दसिया कि क्यों करो। यीशु मसीह ने कहा तौबा इस वजह तो करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। इन्हां दोवां गल्लां दा आपस दे विच गहरा ताल्लुक है। इस वजह तो ये अल्फाज यीशु मसीह ने इस दुनिया के उत्ते अपनी मनादी के दौरान कहे, ये पैगाम इनू अपनी मनादी का पैगाम बनाया। यीशु मसीह के कोल यही मैसेज सी, यीशु मसीह के कोल साडे वास्ते यही पैगाम सी, जिसकी वजह तो यीशु मसीह ने हर मौके के उत्ते बार बार कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं
कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आसमान की बादशाही यानी खुदा की बादशाही आम तौर के उत्ते एक बड़ी बड़ी गलत फहमी है कि इस दुनिया के उत्ते खुदा की बादशाही है, लेकिन बाइबल मुकद्दस से लिखा है कि यह सारी कायनात जी है ये अबलीस के कब्जे च दी गई है और वो राइट है ये उत्ते हुकूमत करने का। अबलीस के कोल एक खास राइट है, वो हक है कि आदम ने गुनाह किया और गुनाह के बायस अबलीस नूं ये मौका मिला। गुनाह के बायस ये सारी कायनात जी है ये लानत के मतहत चली गई और अबलीस की बादशाही दे विच दे दी गई। ये अबलीस के इख्तियार च वे। यीशु मसीह नाल गल करदे उन्हें दस्सिया सी, उन्हें क्या सी, उन्हें यीशु मसीह नूं सारी दुनिया की शानो शौकत विखाई तो उन्हें क्या है सारा कुछ मेरे इख्तियार च वे, मैनू सजदा कर मैं तेनू दे देवांगा। और वो कौन हुंदा सी यीशु मसीह नूं अल्फाज कहण वाला अगर वो इख्तियार च ना हुंदी। बाइबल मुकद्दस से उन्होंने लिखा है इस जहान का खुदा अबलीस नूं ये दुनिया गुनाह के बायस लानत ते अबलीस के कब्जे दे विच यीशु मसीह छुड़ान आया है और यीशु मसीह कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करता। यीशु मसीह कोई गैर कानूनी जंग नहीं लड़ता। यीशु मसीह अपने जोर नूं, अपनी कुदरत नूं, अपने इख्तियार नूं, अपनी खुदाई नूं गलत इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि इंसान ने खुद फैसला किया। खुदा ने तुहानूं दस्सिया सी कि यह फल ना खाई, खाएगा मरेगा और गुनाह के बायस लिखिया मौत आई। इंसान ने खुद तैयार की, इंसान ने खुद दावत दी, इसलिए यीशु मसीह जबरन इंसान को नहीं छुड़ा सकता। कानूनी तौर पे यीशु मसीह बगैर किसी की मर्जी तो उन्होंने मौत के विचों कढ़ के जिंदगी च दाखिल नहीं कर सकता। उसका अपना कानून ही उन्होंने इजाजत नहीं देता। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया पे आया और यीशु मसीह ने इन्हां गुलामां नूं, इस सारी कायनात नूं, तमाम इंसानां नूं यीशु मसीह ने एक दावत दी। यीशु मसीह ने तरीका दस्या, कानूनी हल दस्या। यीशु मसीह ने क्या तौबा करो, यानी पुरानी इंसानियत वालों मर जाओ। जेड़ी इंसानियत दे उत्ते अबलीस का इख्तियार है, जेड़ी इंसानियत अबलीस के मतहत है, गुनाह की वजह तो ना खुदा दे ताबिया है वे ते ना हो सकती है। यीशु मसीह ने अल्फाज कह के कि तौबा करो, सारी दुनिया को दावत दी कि जिन्ने मौत के थले जिंदगी गुजारते हो, अगर जीना चाहते हो तो इस पुरानी इंसानियत तो छुटकारा पाओ, तौबा करो। ते नाल दस्या कि ये जी बादशाही जिहदे विच तुसीं जिंदगी गुजारन रहे हो, बादशाही बड़ी जल्द खत्म होने वाली है। अज इस दुनिया के उत्ते किन्ने किन्ने गुनाह करता है इंसान, खुदा की बुजुर्गी के खिलाफ किन्ने किन्नी बुराइयां करता है, लेकिन उसके बावजूद खुदा ने अपने रहम का दरवाज़ा खोलिया है, मौका दिता है ते खुदा पूरे वक्त तक बर्दाश्त करता है। खुदा पूरे वक्त तक तहम्मल करके ठहरिया है। ओदा तहम्मल ओदे पैगाम नूं पूरा करन लई है, क्योंकि लिखिया वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। अगर उस वक्त तो पहलों अपना कहर बर्पा करे, गजबनाक होए, तो अपना कलाम पूरा नहीं होएगा। उन्हें ओदे वास्ते तहम्मुल करन लई, ठहरे रहन लई एक वक्त मुकर्रर किया है, एक खास वक्त ठहराया है। जिन्नी देर तक वो रहम करता रहेगा, उन्नी देर तक तहम्मुल करके अपने पैगाम से मौका देगा कि जेड़ा भी चाहता है वो तौबा करे और इस बुरी इंसानियत तो, पुरानी इंसानियत तो, अबलीस की बादशाहत तो, इस
दुनियावी बादशाहत तो वो छुटकारा पा सके। और उस तो बाद ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ खुदा क्लोज कर देगा, ऐलान करना बंद कर देगा। अज भी वो ऐलान सारी दुनिया ते हो गया है, क्योंकि हाली वक्त है, इस बादशाही का वक्त बाकी है। ये जिहड़ी जमीन है इसकी बादशाही है, अबलीस है, उसका इख्तियार है, इस सारी बादशाही का एक वक्त है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है बड़ी जल्दी बदलन वाला है। जदों आसमान की बादशाहत का इंप्लीमेंट होएगी, जदों उहदा इतलाक होएगा, जदों आसमान की बादशाही खुदा वालों लागू कर दी जाएगी, फिर ये बादशाहत नहीं रहेगी, फिर अपनी मर्जियां नहीं रहेंगी, फिर ये मौका नहीं रहेगा कि खुदा दा खाइए भी, उसकी बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह भी करिए, तो बाद में मुछां ते हथ भी फेरिए, फिर नहीं मौका रहेगा। फिर एक ही बादशाहत होएगी, खुदा की बादशाहत, जिन्हों असी यीशु मसीह के कहने ते हर रोज मांग रहे हैं कि तेरी बादशाहत आए। जे है वे तो फिर यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तेरी बादशाहत आए, मंगया करो। खुदा की जी बादशाहत है, उसदे अंदर हमेशा रास्ती बसी रहेगी, उसदे विच इंसान खुदा की बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह नहीं करेगा, बल्कि रोमियो के खत च लिखा है जिन्ने तफरका अंदाज ने वो सारे अपने अंजाम में पहुंच जाएंगे। एक पैगाम के तौबा करो मुकम्मल होता है, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मतलब वो वक्त करीब आ गया है कि इस दुनिया के उत्ते अबलीस ते इंसान की जिहड़ी आजाद मर्जी है, इसका वक्त खत्म होने वाला है। कि फिर अपनी मर्जी ना सारा कुछ नहीं करेगा, ऐ मन मर्जियां नहीं चलणगियां, और वो बड़ा बुरा वक्त होएगा उन्हां लोकां लई जिहड़े लोकां ने अज इस पैगाम नूं नहीं सुनिया, यानी जिन्हां कबूल नहीं किया, जिन्हां ने इसकी कोई परवाह नहीं की, जिन्हां ने इनू कुछ जानिया नहीं, जिन्हां दे नज़दीक ये बेवकूफ़ी दीयां गल्लां ने। अज इस दुनिया के उत्ते सब तो ज्यादा जिहड़े मजमून की मुखालफत हुंदी है वो तौबा का पैगाम है, नवी पैदाइश का पैगाम है, और उसकी मुखालफत करने वाले इस दुनिया के उत्ते सब तो ज्यादा मसीही ने। मसीही लोग जिहड़े नाम नहाद मसीही बने फिरदे ने, उन्हां च भावें खादम ने ते भावें आम लोकी ने, वो दिल खोल के अपने पैरों ते पूरा भार पा के पता नहीं केड़े केड़े टसले अपने कोलों बनाए ने यीशु मसीह के पैगाम की मुखालफत करने लई। लेकिन याद रखो, खुदा अपने कलाम तो ज्यादा किसी चीज़ को इज्जत नहीं देता। खुदा सब तो ज्यादा इज्जत अपने मुंह के कलाम को देता है। उन्होंने अपने मुंह का कलाम सब तो ज्यादा अजीज है। इसलिए यीशु मसीह ने अफसोस किए ने। खुदा यीशु मसीह खुशखबरी सुनान आया सी, लेकिन यीशु मसीह ने इस दुनिया के उत्ते पैगाम भी सुनाया ते अफसोस भी किए। मत्ती 11वां बाब बीसवीं आयत पढ़ना शुरू करांगे। वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा। कहना मतलब की हुंदा, सिर च हथ फेरन लग पिया। मलामत का की मतलब हुंदा है, वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मोजज़े ज़ाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा क्यों मलामत करने लगा? क्योंकि उन शहरों में उसने बड़े बड़े मोजज़ात, और इतने अक्सर लिखा है कि उन्होंने शहरियों के सामने, उस अवाम के सामने यीशु मसीह ने मोजज़ात किए। खुदा की कुदरत उन्होंने सामने ज़ाहिर हुई, लेकिन उन्होंने की करना चाहिए सी? तौबा कर दे, लेकिन उन्होंने तौबा यीशु मसीह की कहता है
ऐ खराजीन तुझ पर अफसोस। सोच लो, ये निजात दहिंदा दे मुंह चों निकलन दिया है। ये अफसोस निजात देने वाले दे मुंह चों अल्फाज निकलन रहे हैं, जेड़ा निजात लैके आया है, जेड़ा निजात का पैगाम लैके आया है कि आओ निजात पाओ। ओदे मुंह दे अल्फाज ने ऐ खराजीन तुझ पर अफसोस, ऐ बैठे सैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मोजज़े तुम में जाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो टाट ओढ़कर खाक में बैठकर कब के, मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल, जिनमें ये मोजज़े मैंने नहीं किए, जिन्होंने खुदा की ये कुदरत नहीं देखी, जिन्होंने अपनी आंखों से ये मोजज़ात नहीं देखे, सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। वजह की होएगी? तुहाडे सामने मोजज़े होए ने, तुसां खुदा दी कुदरत नूं वेखिया है, लेकिन इन्हां चीज़ां नूं वेख के चाहिदा सी यीशु मसीह दे पैगाम नूं मान लैंदे। ते अज लोग पता क्यों नहीं तौबा करदे? वो आंदे ने मैं जिहड़ी दुआ करना वो सुनी जाती है, कोई बीमार होए तो मैं उहते दुआ करा ठीक हो जाता है, मैनूं ख्वाब आए तो सच्ची हुंदी है, मैनूं जो कुछ कल होना होवे मैनूं पहलों ही पता चल जाता है। रोमियो के खत च लिखा है खुदा की मोहब्बत क्या करती है? खुदा की मोहब्बत क्या करती है? तुझे तौबा की तरफ माइल करती है। अगर खुदा तेरी जिंदगी में ये काम करता है, अगर खुदा ने तुझे ये तौफीक बख्शी है, तो ये तौफीक तुझे तौबा की तरफ माइल करती है। और यीशु मसीह ने क्या तुहाडे उत्ते अफसोस कि तुहाडे च मोजज़े होए ने, तुसां खुदा दी कुदरत नूं वेखिया है, लेकिन जिन्हां दे विच मोजज़े नहीं होए, अदालत दे दिन उन्हां दा हाल ज्यादा बर्दाश्त दे लायक होएगा, क्योंकि तुहाडे उत्ते खुदा नूं ज्यादा गुस्सा चढ़िया होएगा कि तुसां ते अखीं वेखिया, तुहाडे ते दरमियान रहा, तुसां ते उहनूं छू के वेखिया, तुसां ते अपनी अखां नाल उहदे विचों खुदा दी कुदरत डुलदी वेखी। और लिखिया है ऐ कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? यानी जिस्मानी तरक्की करने वाले जिहड़े ने, जिन्हां इस दुनिया ते बड़ी तरक्की की है, दुनियावी तरक्की की है, उन्हां नूं तौबा दा कहो ते उन्हां दे नज़दीक ते बड़ा वड्डा लतीफा है कि कोई किसी बड़े सौखे मसीह नूं कहे जिहदा बड़ा कारोबार चलदा होए, फैक्ट्रियां होण उहदे कोल, घर बड़ा महंगा होए, गड्डियां बड़ियां महंगियां उहदे गराज च खलोतियां होण, बैंक पैसे ना भरे हो, उन्होंने कहो भाई तौबा कर ले, तो मजाक समझेगा मैं तौबा कद नहीं करनी, मैनूं कोई जरूरत है तौबा दी, मैं ते तौबा वालियां को सारा कुछ नहीं जो कुछ मेरे कोल है। और यीशु मसीह ने कहा कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलमे अरवा में उतरेगा। और नुक्स किए, क्योंकि जो मोजज़े तुझ में जाहिर हुए अगर सदूम में होते, जिन्हों खुदा ने आसमान तो अग नाज़िल करके खाक सिया कर दिता सी, अगर उन्हां बदकारां दे दरमियान इस मोजज़े हुंदे, दुनिया के बदतरीन गुनाहगार सन, जिन्होंने खुदा ने आसमान तो अग नाज़िल करके जला दिता, सारी दुनिया ली जाए इबरत बना दिता। क्योंकि जिहड़े मोजज़े तेरे विच होए ने, अगर सदूम च हुंदे तो अज तक कायम रहिंदा। मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सदूम के इलाका का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। उन्हें जिन्ना दुनिया की बदतरीन बदी इख्तियार की, उन्होंने ही तुहाडे तो घट सजा मिलेगी। जिन्हां तक ये पैगाम पहुंचा, जिन्हां दे दरमियान मोजज़े होए, अज लोग यीशु मसीह के कामों तो बड़े खुश होंदे ने, बड़े खुश हो के गवाहियां देंदे ने, दसदे ने, लेकिन कहो तौबा कर लो, आंदे ने आ कित्थे लिखिया है? तौबा ही भाई चुक के तुरे फिरदे ने, इन्हां नूं तौबा तो इलावा होर कोई पैगाम नहीं आउंदा, तौबा तो इलावा इन्हां नूं कोई होर कलाम नहीं सिखाया किसी ने।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਆ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈ। ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 2 ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਔਰ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਨਾਦੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਖਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰੋ। ਜੋ ईमान लाए और बपतिस्मा ले यानी जेड़ा नवे सिरे तो पैदा होए वो निजात पाएगा। यीशु मसीह ने आसमान ते जान लग्या भी फाइनल इहो ही पैगाम अपने शागिर्दां दे ज़िम्मे लाया, उन्होंने सौंपिया कि सारी दुनिया दे उत्ते तौबा दा पैगाम सुनाओ, लोकां नूं निजात दी खुशखबरी सुनाओ, लोकां नूं नवीं पैदाइश दा पैगाम सुनाओ। इन नवी पैदाइश दे पैगाम नूं सुन के अगर कोई ईमान लियाए तो इस पैगाम नूं सुन के अगर कोई नवे सिरे तो पैदा होए तो निजात पाएगा। यीशु मसीह एक जगह उत्ते मनादी करन दिया सी। मत्ती दी अंजील दा 18वां बाब लूका 13वां बाब पहली आयत तो उस वक्त बाज लोग हाजिर थे यानी यीशु मसीह के कोल खलोते सन जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातूस ने उनके जबियों के साथ मिलाया था। उन्होंने दसिया कि पिलातूस ने कुछ लोगों को भेडां नूं ज़बह करवा दिता है, कतल करवा दिता है। और बड़ी दर्दनाक गल है, कोई भी शख्स किसी हादसे च मारिया जाए, कोई गोली मार दे किसी नूं ते साडे इस कल्चर च उन्हें समझा जाता है कि हलाकत की मौत मरिया। और यीशु मसीह ने इस सारी खबर के उत्ते इस सारे मौके के उत्ते समझाया कि जिहड़ा भी बंदा तौबा का मौका पाने तो बगैर मर जाता है वो हलाक हुंदा है। वो भावें कतल होवे ते भावें मंजी ते लम्मा पिया मर जाए, वो हलाक ही हुंदा है। साढ़े कई लोग आते हैं कि वह बाबा साडा गालां ते बड़ियां कढ़दा सी, पर सानूं की पता वो तो भाई खुदा दे बड़ा नज़दीक सी। क्यों शामी नहाता है, नहा के सारे जियां नूं मिलिया है, घर आके दुआ कीती है, मंजी ते लम्मा पिया है, सवेरे उठिया ही नहीं। किड्डी सोहनी मौत आई होगी, लेकिन बाइबल च इहदा कोई जिक्र ही नहीं कि जिहड़ा मंजी ते लम्मा पै के मर गया उन्हें बड़ी सोहनी मौत आई। यीशु मसीह दुनिया की बदतरीन मौत मरिया है, कलाम कहता लानती मौत मरिया है। तो यीशु मसीह की दीनदारी से कुछ शक कर सकता है? किसी को है शक? सारे रसूल शागिर्द जड़े ने वो बदतरीन मौत मारे गए, तेल के कड़ावां च उन्होंने तलिया गया, भुखे शेरां दे अगे उन्होंने पाया गया, सलीब चढ़ाए गए, कतल किए गए, जिंदा लोगों दीयां चमड़ियां लाइया गईयां। उन्होंने दीनदारी से कुछ शक है? अज असी अपने कोलों कायदे बना ले कि कोई बंदा एक्सीडेंट च मर जाए वो हलाकत की मौत मरिया है। इत्थे पढ़ो यीशु मसीह ने हलाकत की मौत क्या है, जिहड़ा तौबा करन तो बगैर मर जाए। उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, यानी जो इस तरह मरे, जो इस तरह कत्ल हो गए, इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिस्त में यानी तुम्हारे नजदीक तुम्हारी अकल के मुताबिक और सब गलीलियों से ज्यादा गुनाहगार थे? यीशु मसीह ने क्या कि तुम्हारे ख्याल से जिहड़ा इंज मरे ने कि पिलातूस ने इन्हां नूं ज़बह करवा दिता है ते ये ज़बह होके मरे ने, तुहाडा की ख्याल है? तुहाडी अकल के मुताबिक जिहड़े बाकी गलील च लोग वसदे ने ये उन्हां नालों ज्यादा गुनाहगार सन? यीशु मसीह ने कहा नहीं। पढ़ो जरा, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं। एक किदा बयान है? उन्हां लोकां दी मौत दे उत्ते यीशु मसीह दा बयान है जिन्हां नूं पिलातूस ने भेडां नूं ज़बह कीता। यीशु मसीह ने क्या इस तो नहीं इंज मरे कि बाकी गलीलियां नालों ज्यादा गुनाहगार सन?
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋ ਜੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰ ਜੇ, ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਜੇ, ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਰ ਜੇ, ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਲਡਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਖੁਦਾਪਰਸਤ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਐਲਡਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੁਦਾਪਰਸਤ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਮੌਤ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆਈ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਆ ਸ਼ੁਆ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ, ਆਂਦੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਭਗਤ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਦਿਲ ਕਰੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਲਾਤੂਸ ਨੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਹਲਾਕਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਹਲਾਕਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰ ਗਿਆ। यीशु मसीह ने क्या, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह जिवें मर गए ने ना, ते इन्हां नूं तौबा दा मौका नहीं मिलिया, तौबा नहीं कर सके। अगर तुसी भी तौबा ना करोगे ते भावें मंजी ते लम्मे पे मर जाओ, तुसी फिर हलाक ही होए हो, क्योंकि तुहाडा अग्गा नहीं सवारिया। अगे क़यामत वाले दिन तुहाडी कोई उत्थे इमदाद नहीं, तुहाडा कोई मुस्तकबिल नहीं, क्योंकि तुसी ते मर गए मसीह दा पैगाम नूं सुन के ते मनन तो बगैर। यीशु मसीह ने अलानिया एक खबरदार किया, एक क्वेश्चन है, इंतबाही नोट है कि मैं तुमसे कहता हूं कि वो इसलिए इस तरह नहीं मरे कि वो बाकी गलीलियों से ज्यादा गुनाहगार थे, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। या क्या वो 18 आदमी जिन पर शेलोह का बुर्ज गिरा और वो दबकर मर गए, तुम्हारी दानिश्त में यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। सो मेरे अजीजों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੋਬਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੋ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੋਬਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਖਵਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੇ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਕੜੇ ਸਨ ਕਿ ਨਜਾਤ ਯਹੂदियों में से है, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ मशरक तो ते मगरब तो आके लोकी आसमान की बादशाही च दाखिल होंदे होणगे ते बादशाही दे फरजंद बाहर खलोते होणगे। वो बाहर खलो के मूंह दे विच उंगलां पा के खलोते होणगे, साडे नाल की बनिया, बड़े हैरान होणगे। वो कहणगे यीशु मसीह ते पैदा ही साडे कबीले च होया है ते निजात इन्हां वास्ते जिहड़े मशरक तो मगरब तो जनूब तो, कोई अफ्रीका चो आ गया, कोई हिंदुस्तान चो आ गया, कोई जापान चो आ गया, एक ही लगते हैं मसीह दे। यीशु मसीह ने क्या, मशरक ते मगरब तो आके लोकी आसमान की बादशाही च दाखिल हो जाएंगे, लेकिन बादशाही के फरजंद बाहर खलोते रहेंगे, वो अग का लुकमा बन जाएंगे। वजह क्योंकि उन्हें पसंद नहीं किया। कलाम च लिखा, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। ये यीशु मसीह के बारे च और अज भी
ਮਸੀਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਟ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਖਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੋਬਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਉਡਾਉਣਾ, ਲਾਂਤਾਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆ ਤੋਬਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਰੋੜ ਆਉਂ। ਉਹ ਤੋਬਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਚੱਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਰੋੜਨ ਲਈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੋਤਾ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਇੰਨੀ ਹਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਦਰ ਉਹਨੂੰ ਘਟੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਦਰ ਡਿਠਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਜਪਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਖਤ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਜਾਤ ਦੇਹਿੰਦਾ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਬਦਰੂਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਫਰਾਂਸਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਲਡਰ ਸਨ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਬੜੇ ਖੁਦਾਪਰਸਤ ਬੰਦੇ ਸਨ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਦਰੂਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪੀ ਪਾਕੂ ਦੇ ਮਸਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਬਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਐਲਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਰੂਆਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਸੀਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਦਾ ਮੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਦਰੂਆਂ ਕੱਢ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਰੂਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, मैं फिर भी नहीं मनागा। मैं कहवागा मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं हुई। जिहड़ा खुदा दे घर जम्मिया है, जिहड़ा खुदा दे घर पैदा होया, यूहन्ना दी इंजील दे पहले बाब दे 12वीं आयत लिखिया है ना, 13वीं आयत कि वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि कैसे पैदा हुए हैं? कौन पैदा हुए हैं ऐसे? जितनों ने उसे, यानी जो नए सिरे से पैदा होते हैं वो खुदा से पैदा होते हैं। जिहड़ा खुदा तो पैदा होंदा है, मसीह किंज मुकरेगा? जिहड़ा खुदा दे घर पैदा होया, मसीह किंज उहनूं मना करेगा कि नहीं मैं तैनूं जानदा ही नहीं? जिहड़ा याना साडे घर पैदा होया सी, उहनूं पछाणन तो मुकर सकदे हां? ते यीशु मसीह खुदा दा बेटा है। ते जिहड़े बच्चे अज इस खुदा दे घर पैदा होंदे ने, नवें सिरे तो पैदा होंदे ने, यीशु मसीह उहनूं मना नहीं करेगा, बल्कि वो तो उहदे खानदान दे लोग ने। बाइबल कहती है अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो। इसलिए मेरे अजीजों, ये पैगाम किसी मिशन का पैगाम नहीं, ये किसी खास चर्च का पैगाम नहीं। अज अपनी मर्जी नाल मसीहा ने डिवीजन कर ली है, तकसीम कर ली है, ग्रोह बना लेने, लेकिन बाइबल मुकद्दस का पैगाम है, ये यीशु मसीह का पैगाम है, जिहदे नां दे बायस सारी दुनिया के लोग मसीही अखवांदे ने। ये उहदा पैगाम है कि तौबा करन तो बगैर तुसीं आसमान दी बादशाही च नहीं दाखिल हो सकदे। ये बदलन वाली है बादशाही, हुकूमत बदलन वाली है, तैयारी कर लो। बहुत सारे लोग समझते हैं क्यों तौबा करिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलिया, मैं कभी लालच नहीं किया, लेकिन रूमियों का खत कहता है कुछ फर्क नहीं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से। अमाल की किताब के 17वें बाब से लिखा है कि खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब जगह सब आदमियों को हुक्म देता है कि तौबा करें। और वो देखे लिखा है क्यों? क्योंकि लिखा है खुदा ने एक दिन मुकर्रर किया है जिदन सारी दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिन्होंने मुर्दियां जो जिंदा करके साबित कर दिता है। सारी दुनिया के सामने
एक गवाही दे दी है कि ऐ करेगा अदालत सारी दुनिया की। इसलिए मेरे अजीजों, अज इस दुनिया के उत्ते असी जिन्नियां ने तौबा की है, खुदा सानू मुबारक देता है, लेकिन तौबा के मुआफिक जिंदगी गुजारिए। और सिर्फ तौबा के मुआफिक जिंदगी ना गुजारिए, बल्कि जिन्नी देर तक इस दुनिया से जीउने असी तमाम लोगों को ये होका दईए, भाई तौबा कर दो। जे कोई साडा मजाक उड़ाता है, ना घबराइए। यीशु मसीह का नहीं उड़ाया, यीशु मसीह ने ठट्ठियां च नहीं उड़ाया। उन्हें क्या है, कहता मैं खुदा का बेटा वा, इनू ला के भी लेंदा सलीब तो। ये ठट्ठे नहीं सन करन दे। उन्हें कहा तू एडी कुदरत का मालक है, हुण सलीब तो उतर आ, असीं तेरे ते ईमान ले आउंदे आ। उन्हें ठट्ठियां च नहीं उड़ाया, ओदी कुदरत का मजाक नहीं उड़ाया। असीं किते बेचारे हैं। यीशु मसीह ने कहा शागिर्द अपने उस्ताद तो वड्डा नहीं हो सकता। अगर अज इस गल तो डरते हो, संगदे हो कि भाई जिहड़ा जिथे लगा उन्हें लगा रहन दो, एवं कह के ते गाली पवाना है, कल नूं हिसाब देना पएगा। मैनू ते तुहानू खुदा ने जिंदगी का तोड़ा दिता है। मैं ते तुसां नवें सिरे तो पैदा होके खुदा कोलों वसूल किया है वो तोड़ा कि असी दुनिया के होका दईए कि भाई मैं नवी जिंदगी पाई जे। तौबा नाल इंसान नूं नवी जिंदगी मिलदी जे, तौबा नाल इंसान नूं निजात मिलदी जे, तौबा दे नाल इंसान दा गुनाहां तो छुटकारा हुंदा जे, तौबा दे नाल खुदा मिल जांदा जे। मेरी ते तुहाडी ड्यूटी है कि असी सारी दुनिया नूं होका दईए, भावें साडी कोई गल मन्ने ते भावें ना मन्ने। ये जिहड़ी गवाही दित्ती होएगी, ये उदन अदालत वाले दिन मेरी भी गवाही देगी। जिहड़ा इनू सुन के नहीं मान लिया ਉਹਦੇ खिलाफ भी गवाही देगी कि इस बंदे ने इनू क्या सी तौबा कर लिया, मैं गवाह हाँ। यीशु मसीह ने कहा मैं जिहड़ा कलाम किया ना, ये आखिरी दिन मुजरम ठहराएगा। अज पूरे एतमाद के नाल खुदा ते पूरा ईमान रख के, इस कलाम के उत्ते पूरा यकीन रख के सारी दुनिया को कहो कि तौबा कर दो। तौबा तो बगैर जिंदगी नहीं जे मिलनी, तौबा तो बगैर खुदा दे नाल कोई रिश्ता नहीं जे। भावें तौबा तो बगैर बदलूआ कर दे हो, भावें तौबा तो बगैर मोजज़े कर दे हो, भावें तौबा तो बगैर तुसी बड़े बड़े बुरज ढा लेंदे हो, लेकिन यीशु मसीह जिहड़ा मालक है ना, ਉਹਦਾ बयान है कि तौबा तो बगैर आसमान की बादशाही च दाखिल नहीं जिवें होण देना। यीशु मसीह ने क्या है, दरवाजा मैं वां, वो मालक है, इसलिए उसकी गल नूं कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। सारी अंजील नूं पढ़ के वेख लो, तुहानूं पूरी बाइबल च रसूलां ने, शागिर्दां ने जिथों जिथों तक मनादी की है, जिन्हां जिन्हां लोकां कोल भी गए ने, उन्होंने सारे नूं जाके ही पैगाम दिता है कि नवें सिरे तो पैदा हो। और लोगों ने उन्होंने कोई चंगा सलूक नहीं किया। शागिर्दां नूं, रसूलां नूं, जिहड़ी इब्तदाई कलीसिया है, उहदे एल्डरां नूं लोकां संसार किया है, सिर्फ इसे गल कि उन्होंने कहा तुहाडी रास्तबाजी काम नहीं जे आउणी, छड्ड दो, मसीह ते ईमान लियाओ, नवें सिरे तो पैदा हो। आओ अज मैं ते तुसी खुदा दे सामने इस गल दा वादा करिए, बड़ी खुशी दे नाल इस गल नूं अपनी जिंदगी की बरकत समझदे आ कि खुदा ने मैनूं फजल दिता है कि मैं नवें सिरे तो पैदा होवां। मैं इस तजर्बे चों गुजरिया वां, जिहड़ी जिंदगी, जिहड़ी खुशी, जिहड़ी रोशनी मैं पाई है, मैं अपनी जिंदगी दे विच जिन्नी देर तक इस रोए जमीन ते जीना वा, मैं हर शख्स के सामने इस गल दा रौला पावांगा। मैं हर शख्स नूं कहांगा कि भाई भैन तौबा कर लै, इस तो बगैर जिंदगी नहीं लभनी, इस तो बगैर खुदा दे नाल मुलाकात नहीं होनी। खुदा यीशु मसीह मैनूं तुहानूं सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। और दुआ